हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एके टॉपर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, दिस क्लास इज स्पेशली डिजाइन फॉर सीबीएसई, आईसीएसई, ऑल स्टेट बोर्ड्स एंड ओपन लर्निंग बोर्ड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने किए कुछ बेसिक एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। So let's start with the question and make it super easy. तो चलिए बेटा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। X, Y and Z were partners sharing profit 5:3:2. Their capitals were 10 lakh each. Partnership deed provides following. देखते हैं डीड क्या क्या प्रोवाइड कर रही है इनको। फर्स्ट, इंटरेस्ट on capital at the rate 10% per annum. Salary to X 25,000 per month and salary to Y 50,000 पर क्वार्टर। तो बेटा देखो, सैलरी एक्स को मिल रही है पर मंथ 25,000 के हिसाब से और वाई को मिल रही है 50,000 पर क्वार्टर। थर्ड पॉइंट क्या दिया है, कमीशन टू जेड 1 लाख पर एनम। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. Case 1, if net profit during the year $12 lakh. Case 2, if net loss occurred during the year $2 lakh and interest on drawing charge
50,000 from X and 50,000 and 30,000 from Y. यहाँ पे एंड नहीं लगेगा बच्चों, कॉमा कर दो, एंड 20,000 from Z. Case 3, if net profit during the year 90,000. Case 4, if net loss occurred 2 lakh and या फिर नेट लॉस की जगह नेट प्रॉफिट कर दें क्या, चलिए कोई नहीं, नेट लॉस ले लिया अब, अकर 2 lakh एंड नेट अकर 2 lakh एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज. तो बेटा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट निकालना, लेकिन आपको इन सभी केसेस में बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो बारी बारी एक एक केस लेकर चलेंगे. स्टार्ट करते हैं केस 1 से. ठीक है, केस 1 क्या है पहला आपका, देखो पहला हम कर रहे हैं केस 1 के हिसाब से, ये इसको मैं रेड पेन में ले रहा हूं. बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सबसे पहले चेक करो बेटा, नेट प्रॉफिट दिया था 12 लाख, तो लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब देनी है कुछ एप्रोप्रिएशंस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. देखो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको एक बार दिखा भी दूं, 10 लाख रुपए हर एक की कैपिटल है और 10% का आईओसी प्रोवाइड किया जा रहा है. 25,000 रुपए सैलरी दी जा रही है एक्स को पर मंथ, वाई को 50,000 पर क्वार्टर. कमीशन दिया जा रहा है जेड को 1 लाख पर एनम. इसके अलावा और कुछ नहीं है इस केस 1 में, है ना. अब देखो केस 1 में और क्या क्या है, एक्स वाई जेड को पहले दे देते हैं आईओसी, 1-1 लाख हो जाएगा 10%, क्योंकि डेट मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी डेट से स्टार्ट किया गया बिजनेस, तो मान लेंगे 1 अप्रैल. सैलरी टू एक्स कितना है बेटा, 25,000 पर मंथ. पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12, 3 लाख हो जाएगा बेटा. वाई की सैलरी कितनी बोली जा रही है, वाई की सैलरी थी कितनी, चेक कर लेते हैं एक बार. वाई की सैलरी बोली गई है 50,000 पर क्वार्टर. एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं ऐसा मैंने बताया हुआ है आपको. और जेड का कमीशन जो कि 1 लाख पर एनम है, इसमें तो कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना.
कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं गिवन है, तो आप क्या करोगे, इसकी टोटलिंग कर लो जल्दी से। कितना हो गया ये बेटा? देखो ये साइड जो इनकम साइड है अपनी कितनी है, 12 लाख। एक्सपेंस साइड को ऐड करो, एक्सपेंस नहीं सॉरी बेटा, एप्रोप्रिएशन साइड को ऐड करो, 3689, 9 लाख हम बांट देंगे इसमें से। अभी भी प्रॉफिट ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, तो दोनों साइड आ जाएगा। इसमें से हमने 9 लाख रुपए बांट दिए। अभी भी देखो बेटा 12 लाख रुपए की इनकम हुई है, 9 लाख का उसमें से एप्रोप्रिएशन हम कर चुके हैं एग्रीमेंट के हिसाब से। अभी भी 3 लाख हमारे गुल्लक में पड़ा है प्रॉफिट के नाम से, उसको बांटेंगे पार्टनर्स, और उसी को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। बचे हुए प्रॉफिट को बांटना, तो लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई जेड, बांट दो प्रॉफिट 3,0532 में, जो कि हो जाएगा कितना, 150, 90 और 60। ये तो आपको पता ही है कैसे निकालना है, जिनको नहीं पता वो एक बार देख लो। देखो बेटा लेट्स से एक एक का निकाल के दिखा देते हैं आपको। एक्स का टोटल प्रॉफिट है 3 लाख, इनका शेयर कितना दिया हुआ है 532, टोटल शेयर कितना 10, उसमें से एक्स का कितना 5, तो निकालना किसका, एक्स का शेयर, जिसका शेयर निकालना होता है उससे इनटू, और टोटल शेयर का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट दिया है तो टोटल शेयर से डिवाइड कर दो 10, कितना आ गया 150। ऐसे ही करते हुए सबके प्रॉफिट आ जाएंगे बेटा। ये तो हो गया अपना केस 1। अब चलते हैं अपने केस 2 की तरफ, देखते हैं केस 2 क्या कहता है। देखो केस 2 क्या कहता है, इफ नेट लॉस अकर ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज की जा रही है 50, 30 और 20। चलो ये हो गया अपना केस 2 बेटा। बना लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा पर्टिकुलर अमाउंट मैंने नहीं लिखा, तो आप लोग लिख लोगे इसको। देखो जब प्रॉफिट आता है बेटा, तो आता है वो क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि उसकी एंट्री पास होती क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वैसे ही जब नेट लॉस होता है बेटा, तो वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। तो जब उसको यहां ट्रांसफर किया जाता है, तो एंट्री पास होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसीलिए डेबिट साइड में आएगा नेट लॉस। लिखोगे यहां पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि है अपना 2 लाख। बेटा मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, नेट लॉस हुआ है तो क्या पार्टनर्स को सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाए? ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये सब कुछ होता है एप्रोप्रिएशन। ये कोई चार्ज थोड़ी है कि पे करना ही करना है। ये सब चीजें कब दी जाती हैं बेटा? जब हुआ हो नेट प्रॉफिट, गुल्लक में पैसा पड़ा हो, उस गुल्लक से ही पैसे एप्रोप्रिएट किए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं। इस बार गुल्लक में तो कुछ बचा ही नहीं है, उल्टा नेट लॉस हो गया है, पैसे जेब से जाने वाले हैं। तो ऐसे केस में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पैसा तो पड़ा ही नहीं है अपने पास। अब ऐसे केस में एक चीज केवल हो सकती है, कोई इनकम आ रही हो अगर पार्टनर से, ड्राइंग के रूप में चार्ज की जा रही हो इंटरेस्ट के रूप में, वो हम ले सकते हैं, क्योंकि वो बिजनेस के लिए इनकम है। लेकिन कोई एप्रोप्रिएशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुल्लक में कोई पैसा पड़ा ही नहीं है, नेट प्रॉफिट हमारे पास पड़ा ही नहीं है। पॉइंट क्लियर है? तो चलो पहले आईओडी चार्ज करो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स वाई जेड 50, 30, 20। ये 1 लाख हो गया बेटा। आप मुझे बताओ, 1 लाख है इनकम की साइड, और डेबिट साइड जो कि एक तरह से लॉस आ रखा है, ऑलरेडी 2 लाख है, तो 1 लाख की इनकम से कट जाएगा। ये साइड ज्यादा है इस बार, डेबिट साइड, फर्स्ट टाइम डेबिट साइड ज्यादा है, तो ये साइड, दोनों साइड आ जाएगी 2 लाख।
2 लाख में से 1 लाख की इनकम हटा दो, अभी भी 1 लाख का लॉस हो रहा है, वो लॉस कौन बांटेगा, अगर करेगा पार्टनर्स। तो लिखोगे बेटा टू बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स वाई जेड, कितना हुआ है लॉस, 1 लाख, बांट दो 50 30 20, यही आ जाएगा आपका लॉस। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? आई होप बेटा आपको ये दोनों ही केसेस क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, केस नंबर 3। केस 3 देखो बेटा क्या कहता है, इफ नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 90,000। चलो उस केस को भी कर लेते हैं। लिखोगे केस 3, बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा अब समझते हैं केस 3, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट तो हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब एप्रोप्रिएशन देना तो बनता है पार्टनर्स को, जैसे आईओसी, सैलरी, कमीशन। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान दो, प्रॉफिट केवल हुआ है 90,000, और केवल अगर आप आईओसी ही देने चले जाओ पार्टनर्स को तो 3 लाख हो जाता है, 1-1 लाख। अब यानी कि केस क्या बन गया है, प्रॉफिट तो है पर सफिशिएंट नहीं है कि सबको एप्रोप्रिएट किया जा सके, आईओसी, सैलरी, कमीशन एज पर एग्रीमेंट दिया जा सके। ऐसे केस में हम क्या करते हैं बेटा, जो भी प्रॉफिट हुआ है ना, इसको बांटेंगे, लेकिन एक रेशो के हिसाब से। पार्टनर्स ना फाइंड करते हैं एक रेशो कि उनके एप्रोप्रिएशन के हिसाब से उनको ये अनसफिशिएंट प्रॉफिट किस हिसाब से बटना चाहिए, समझना। रेशो पे ध्यान देना बेटा। ऐसे केस में आप क्या करोगे, रेशो निकालोगे। बेटा ये केस है अनसफिशिएंट प्रॉफिट का, बहुत ध्यान देना। ऐसे केस में हमें एक रेशो बनाना पड़ता है, कंप्यूटेशन ऑफ रेशियो इन विच पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब रेशो कैसे बनानी है इस केस के अंदर, ध्यान देना बेटा। 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, चेक करो उनकी इनको एप्रोप्रिएशन में क्या क्या मिलने वाला था। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी मिलने वाली थी एक्स को कितनी, 3,25,000 इंटू में 12। वाई को मिलने वाला था कितना बेटा, 2,50,000 पर क्वार्टर। जेड को कोई सैलरी नहीं मिलनी थी, लेकिन कमीशन किसको मिलना था, जेड को केवल 1 लाख पर एनम। तीनों से एक रेशो बनकर आएगा बेटा, 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। जल्दी से यहां से आप रेशो बना लोगे, 5 से 5 0 कट गए सबके। रेशो क्या निकल कर आया बेटा, 4:3:2। इसी रेशो में हम प्रॉफिट को क्या करेंगे बेटा, बांट लेंगे। अब जल्दी से क्या करो बेटा, निकाल लो प्रॉफिट। लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना हुआ है, 90,000। प्रॉफिट तो है पर सफिशिएंट नहीं है एप्रोप्रिएशंस को बांटने के लिए एज पर एग्रीमेंट। तो ऐसे में हमने बनाया था रेशियो जो कि था 4:3:2। लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई जेड, बांट दो 90,000 को। पीएसआर 4:3:2 के रेशियो में कितना आएगा बेटा, 40 30 एंड 20। यही हो गया बेटा आपका केस नंबर 3। तो बेटा हमने क्या सीखा इस केस में, आपके पास प्रॉफिट हो लेकिन इतना सफिशिएंट ना हो कि एप्रोप्रिएशन को दिया जा सके, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन से बनाएंगे एक रेशो और उसी रेशो में उस प्रॉफिट को बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। पॉइंट क्लियर है? चलेंगे अपने केस नंबर 4 की तरफ।
जो कि आज का लास्ट केस भी होने वाला है। देखो बेटा केस 4 क्या कहता है, इफ नेट लॉस अकर्ड ₹2 लाख एंड आईओसी इज चार्ज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज बनाया गया है, इन्होंने ऐसा लिख दिया है कि चार्ज है, देना ही पड़ेगा आपको। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे बेटा, अब हम चलेंगे अपने केस 4 की तरफ, बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा अपने पास नेट लॉस हुआ था यहां पे भी, तो लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि है 2 लाख, और बोला गया था कि आईओसी जो है वो है एक चार्ज, तो लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे प्रॉफिट हो या फिर हो लॉस, ये तो चार्ज बन चुका है, अब एग्रीमेंट के हिसाब से तो देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या फिर ना हो। लिखोगे यहां पे 1 लाख 1 लाख 1 लाख 5 लाख आ गया बेटा टोटल। 5 लाख का, देखो 2 लाख का लॉस तो पहले से ही था, 3 लाख का चार्ज बन गया था, चाहे लॉस हो तो भी देना पड़ता, इसीलिए ये कहां पे आ जाएगा बेटा, यहां पे लॉस और बढ़ जाएगा पार्टनर्स का, तो लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू XYZ, कितना है 5 लाख, 532 के रेशो में बांट दो, 250 150 एंड 1 लाख। तो बच्चों आज हमने किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के सभी क्वेश्चंस को खत्म। आई होप आपको ये चारों केसेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जनरल एंट्री के साथ, तो नेक्स्ट वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर बच्चों आपको आज के सभी पॉइंट्स क्लियर हुए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, मैं पर्सनली आपको आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।